ओके, चलो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज np प्लस हाफ ऑफ n इंटू n माइनस 1 इंटू q वायर p एंड q आर कॉन्स्टेंट्स, फाइंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5। क्या कहा है उसने, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। तो हम सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP किसे डिनोट करते हैं, SN। SN का मतलब क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। अच्छा, S5 का मतलब क्या हो गया उसके हिसाब से, सम ऑफ फर्स्ट, लेकिन फर्स्ट फाइव बिगिनिंग से स्टार्ट होता है, फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ AP। सम ऑफ S8 किसके बराबर होता है, सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स ऑफ एन AP। सम ऑफ SN किसके बराबर होता है फिर, लेकिन उसने किसके बराबर रखा है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP गिवन है ना, गिवन SN इज इक्वल टू, यहाँ पे गिवन है SN किसके बराबर है, NP प्लस हाफ ऑफ n इंटू n माइनस 1 इंटू q, वायर p एंड q आर कॉन्स्टेंट। ओके, हमें d निकालना है, हमें d निकालना है। चलो, SN का मतलब क्या होता है, SN का मतलब होता है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 सोन प्लस AN। SN का मतलब ये हो गया, अगर हम SN को खोलेंगे ना, इसका मतलब हो गया सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। तो पहली टर्म को क्या कहते हैं, A1, दूसरी को A2, तीसरी को सोन ऐसे मिल गया हमारा AN। देखो, अगर हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए ना, अगर कॉमन डिफरेंस के लिए हमें चाहिए A2 माइनस A1, अगर हमें दूसरी टर्म मिलेगी ना और पहली टर्म मिलेगी, हम उन दो टर्म्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, वहां से मिलेगा कॉमन डिफरेंस। या अगर हमें तीसरी टर्म मिलेगी, अगर हमें तीसरी टर्म मिलेगी और हमें कौन सी टर्म मिलनी फिर चाहिए, सेकंड टर्म, है ना, क्योंकि क्या होता है, सम ऑफ नेक्स्ट टर्म माइनस सम ऑफ प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म गिव्स अस कॉमन डिफरेंस। तो ये हमें कॉमन डिफरेंस देता है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो प्रोसेस रहेगा, पहले A1 को ढूंढना, फिर A2 को ढूंढना, फिर आपस में उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कैसे मिलेगा A1, अब ये मसला है। अगर हम पुट n इज इक्वल टू 1 यहाँ पे करेंगे, अगर n का वैल्यू 1 देंगे तो क्या बनेगा, इट मीन्स S1 का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म मीन्स पहली टर्म, दैट इज A1। ओके, इसी तरह तो यहाँ पे S1 दे दो, चलो यहाँ पे S1 दे दो, यहाँ पे S1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, n का वैल्यू हमने क्या दिया है 1, ये मिलेगा P प्लस 1/2 इंटू n का 1 दिया, हाँ n का 1 दिया, दैट इज 1/2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू q। चेक कर लो क्या मिलेगा, दैट इज P डिवाइड बाई Q प्लस 1/2, 1 माइनस 1 0 इंटू k, तो ये सारा 0 बनेगा। तो जो पहली टर्म है S1 किसके बराबर निकला, P। S1 का मतलब क्या होता है, देयरफॉर S1 का मतलब क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म। तो S1 का मतलब A1 किसके बराबर मिल गया, P। चलो, पहली टर्म मिल गई। अब हमारा प्रोसेस क्या रहेगा, हमारी कोशिश रहेगी कि हम दूसरी टर्म को निकालें, मीन्स हम A2 हमें फाइंड करना है। तो A2 हम कैसे फाइंड करेंगे, मुझे बोलो S2 का मतलब क्या होता है, मीन्स A1 प्लस A2, ये हो गया ना। अगर SN मतलब हो गया A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सोन AN, तो S2 का मतलब क्या हो गया, A1 प्लस A2। S3 का मतलब क्या हो गया, A1 प्लस A2 प्लस A3। चलो, हम पुट n इज इक्वल टू 2 करेंगे। अब n इज इक्वल टू 2, चलो इसका नाम भी देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, इन फर्स्ट n का वैल्यू 2 दे दो फर्स्ट में, तो क्या मिलेगा, S2 इज इक्वल टू 2P प्लस 1/2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू Q। S2 का मतलब क्या हो गया, देखो ना, S2 अगर यहाँ पे 2 देंगे ना, तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ AP, दैट इज A1 प्लस A2, क्योंकि S2 का मतलब क्या हो गया, A1 प्लस A2, इट इज 2P प्लस दिस एंड दिस विल बी कैंसल आउट, 2 माइनस 1, दैट इज यहाँ पे बचेगा Q। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A1, P प्लस A2 इज इक्वल टू 2P प्लस Q, एंड A2 का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 2P प्लस Q माइनस P, 2P माइनस P, इट इज P प्लस Q। अब यहाँ से आसान हो जाएगा, A1 मिल गया, A2 मिल गया, तो अब D निकाला, कौन सा मुश्किल काम है, आसान काम है, समझ में आया ना।
डी इज इक्वल टू, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस। अगर आप लिखोगे भी ऊपर लेट डी इज द कॉमन डिफरेंस, वैसे हम शॉर्टकट में डिनोट भी करते हैं। तो डी किसके बराबर होता है? A2 माइनस A1, मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया था आपको। तो डी का वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A2? दैट इज P प्लस Q माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A1? P. This and this will be cancel out, so D is equal to Q. So the common difference between the two terms here is Q. ठीक है? अच्छा, आप अपने अपने मन के लिए, अपने चक के लिए आप क्या कर सकते हो? आप A3 भी निकाल सकते हो। A3 कैसे निकालोगे? S3 का मतलब क्या है? A1 प्लस A2 प्लस A3। A1 का वैल्यू है, A2 का वैल्यू है, A3 का निकलेगा। फिर आप A3 माइनस A2 निकालोगे, वो भी डेफिनेटली क्या निकलेगा? Q ही निकलेगा। ओके, राइट डाउन। और यहां से एक और चीज AP से हमें पढ़नी है, दैट इज AM। AM का मतलब है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? अर्थमेटिक मीन समझाते हैं आपको। AP में अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या है? देखो, अगर हमारे पास दो नंबर है, लेट A एंड B be two numbers, A and B be two numbers। हमने दो नंबर्स लिए A एंड B, ठीक है? कोई से भी दो नंबर हमने लिए A एंड B, एंड A B कैपिटल A B एनी B said to be, याद रखो, कैपिटल A B said to be अर्थमेटिक मीन ऑफ किसका? A स्मॉल A एंड स्मॉल B। सो दैट कब कहेंगे इस कैपिटल A को अर्थमेटिक मीन बिटवीन द A एंड B? जब A स्मॉल A कैपिटल A स्मॉल B इज AP। समझ में आया ना? हम दो नंबर लेंगे स्मॉल A स्मॉल B, और बीच में एक और नंबर डालेंगे हम कैपिटल A, और इस कैपिटल A को हम अर्थमेटिक मीन कहेंगे। किसका? A एंड B का। लेकिन ऐसा होना चाहिए, ये A और एक कैपिटल A और ये B, ये क्या बनाना चाहिए? ये बनाना चाहिए अर्थमेटिक मीन। ये क्या बनाना चाहिए? अर्थमेटिक मीन। अगर हम देखेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस अर्थमेटिक मीन, हमने कहा ये AP बना रहा है, तो क्या है AP? ये AP कब होगा? कोई सीक्वेंस AP कब होता है? जब टर्म सेकंड माइनस टर्म फर्स्ट इज इक्वल टू टर्म थर्ड माइनस टर्म सेकंड इज इक्वल टू टर्म 4 माइनस टर्म थर्ड इज इक्वल टू टर्म 5 माइनस टर्म, मीन्स हर बार कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। तो देयरफॉर सेकंड टर्म दैट इज A माइनस स्मॉल a इज इक्वल टू B माइनस, नहीं समझ में आया? अब कैपिटल A इसको शिफ्ट कर लो यहां, तो इसको यहां शिफ्ट कर लो, तो A प्लस A किसके बराबर होता है? ट्वाइस A प्लस B। तो कैपिटल A का वैल्यू क्या है? A प्लस B डिवाइड बाई 2। अगर आप नॉर्मली भी सोचोगे ना, स्टैटिस्टिक्स हिसाब से मीन उसी को कहते हैं अर्थमेटिक मीन, सम ऑफ नंबर डिवाइड बाई 2। अरे इसी को तो अर्थमेटिक मीन कहते हैं, ठीक है? तो A का वैल्यू क्या होना चाहिए? A प्लस B डिवाइड बाई 2, मीन्स यहाँ पे A का वैल्यू होना चाहिए A प्लस B डिवाइड बाई 2। A प्लस B डिवाइड बाई 2 B, इट मस्ट बी AP, क्योंकि हमने वहीं से निकाला है, तो दैट्स कॉल्ड द अर्थमेटिक मीन। तो अगर एग्जाम्पल एक लेंगे हम, सपोज 6, 16, what is the arithmetic mean of 6, 16? That is 6 plus 16 upon 2, that is 22 upon 2, that is that is 11. So क्या 6, 11, 16 अर्थमेटिक मीन बना रहा है? AP बना रहा है? चेक कर लो, क्या ये AP है? What is the common difference between this and this? 5. This and this, that is 5. So this becomes AP. When arithmetic mean is inserted between the two numbers, then the resulting is always AP. So this number is said to be arithmetic mean. तो अर्थमेटिक मीन दो नंबर्स का कैसे निकालते हैं, आपको समझ में आया? ओके, राइट डाउन। Example 8 of NCERT class 11. You have to insert 6 numbers between 3 and 24. लेकिन आपको ऐसे 6 नंबर्स डालने हैं किस के दरमियान? 3 and 24 के दरमियान,
जो रिजल्टिंग हमें सीक्वेंस मिलेगा ना, तरतीब मिलेगा, दैट मस्ट बी एपी, उसको एपी होना ही होना है। ठीक है, सबसे पहले आप समझेंगे बिटवीन एंड, अगर मैं इस तरह लिखता ना, बिटवीन किसे कहते हैं, बीच में, तो हम लिखेंगे सोल्यूशन इस तरह, लेट कैपिटल A1 कमा A2 कमा A3 कमा A4 कमा A5 कमा A6 बी द नंबर्स, ये ऐसे नंबर्स हैं बिटवीन किन के दरमियान, बिटवीन 3 and 24, between 3 and 24, such that 3 कामा A1 कामा, बिटवीन तो ये हो गया ना बीच में, A3 कामा A4 कामा A5 कामा A6 कामा 24 इज AP। ठीक है, हमने सपोज ही किया, हमने 6 नंबर्स ऐसे डाले किसके दरमियान, 3 and 24 के दरमियान, जो ये तरतीब बन गई ना, अब ये तरतीब, ये क्या है हमारा, एपी है, ये हमने सपोज किया। लेकिन अब मसला यहां पे है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A1 A2 A3 A4 A5 A6। ठीक है, अगर आपको एपी की कोई भी टर्म निकालनी होगी, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, तो आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड एन। चलो एन तो यहां ही है, A1 मीन्स सेकंड टर्म ऑफ एन एपी, A2 मीन्स थर्ड टर्म, क्योंकि मैंने पहली टर्म तो ये है ना, कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने कैपिटल A1 लिखा। अब अगर आपको टर्म्स का नाम है, दिस इज A1, दिस इज A2, क्योंकि हमने बोला कि स्मॉल A1 A2 से क्या करते हैं, नंबरिंग ऑफ द टर्म्स, A1 A2। तो ये कौन सी टर्म है, दूसरी, ये कौन से हैं, तीसरी, चौथी, फिफ्थ, 6, 7, 8। लेकिन यहां पे हमारा प्रॉब्लम है क्या, कि हमें, चलो पहली टर्म है हियर, अगर हम देखेंगे पहली टर्म A1 लिखो या A लिखो, बात एक ही होती है, A1 और A इज इक्वल टू 3। पहली टर्म क्या है यहां पे, 3। ओके, अगर पहली टर्म 3 है, हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। हमें कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि A से तो काम नहीं चलेगा। तो मुझे बोलो, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस टर्म, दैट इज 8th पोजीशन। हाँ, चलो लिखेंगे, लेट AN इज इक्वल टू 8। हालांकि अगर आप काउंट भी कर सकते हो तो 8th टर्म है, लेट ये nth टर्म है, हम मान के ले चलते हैं nth टर्म है, ताकि हम इसका पोजीशन निकालेंगे, ये किस पोजीशन पे है। चलो AN का किसके बराबर होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अरे ऐसे ही लिखो डायरेक्ट, छोड़ो, दैट इज A8, क्योंकि 8th टर्म ऑफ एन AP है 24, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, A8 इज इक्वल टू 24। A8 का मतलब क्या होता है, A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, इट इज 3 प्लस 7D इज इक्वल टू 24, दैट इज 7D इज इक्वल टू 24 माइनस 3, 7D इज इक्वल टू 21, D इज इक्वल टू 21 अपॉन 7, D इज इक्वल टू 3। चलो D मिल गया, अब A भी मिल गया, D भी मिल गया, अब आप कुछ भी निकाल सकते हो। चलो पहली टर्म तो है, तो सेकंड टर्म क्या है, या A2 का A1 का मतलब क्या है यहाँ पे, A1 का मतलब यहाँ पे सेकंड टर्म है, तो A2 का मतलब क्या होता है, A प्लस कितने D, 1D, 1 माइनस 2 माइनस 1। व्हाट इज A, 3, व्हाट इज D, सो द वैल्यू ऑफ दिस इज 6। ओके, इसी तरह अब A2 का वैल्यू निकालना है, कैपिटल A2 की बात कर रहा हूं। A जब मैं बोल रहा हूं ना, तो समझा करो मैं किस A की बात कर रहा हूं। A2 मतलब ये कौन सी टर्म है, दैट इज द थर्ड टर्म ऑफ एन AP, दैट इज A प्लस 2D, दैट इज 3 प्लस 2 इंटू 3, A प्लस 2 इंटू 3, द वैल्यू ऑफ D इज 3, सो इज 3 प्लस 6, दैट इज 9। इसी तरह A3 मीन्स फोर्थ टर्म ऑफ द required AP, that is A plus 3D, that is 3 plus 3 into 3, that is 3 plus 9, that is 12. इसी तरह A4, that is fifth term of an AP, okay, that is A plus 4 times D, that is A plus 3 plus 4 into 3, that is 12, which is equal to 15. इसी तरह A5,
that is 6 term of required AP, that is A plus 5D, that is 3 plus 5 into 3, that is 15, which is equal to 18. A6, that is the 7th term of the given AP, that is A plus 6D, which is equal to 3 plus 6 into 3, that is 3 plus 18, which is equal to 21. Okay? So required AP is, जो आपको AP चाहिए वो क्या है? Required AP is क्या है? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और given 28. चेक कर लो क्या ये AP है? अरे ये तो दूर से चल रहा पता है AP है. समझ में आया? ओके, राइट डाउन. Okay, let's start with exercise 9.2, question number 1. What is question number now? Question number 1 is very easy question. Find the sum of odd integers from 1 to 2001. बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा. क्या है? हमें odd integers from 1 to 2001 है. चलो यहाँ पे मैं समझाता हूँ. From कहा उसने from कहा है, from 1 to 2001. अगर उसने कहा between 1 to 2001, तो what will be the AP या what will be the sequence? अगर from कहा है तो कुछ इस तरह होगा. 1 odd numbers. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? आपको क्या निकालना है? Sum of odd numbers from 1 to 2001. What are the numbers which are odd from 1 to 2001? 1 is odd, 3 is odd, 5 is odd, so on, so on, so on. And lastly, 2001 is also odd number. Odd number which cannot be divided by 2. लेकिन यहाँ पे between कहा है. Between means 1 include नहीं है. 1 के बाद कौन सा नंबर है? 2. लेकिन वो कौन सा नंबर है? Even. तो odd की बात कर रहा हूँ. 3, 5, 7, so on, so on, so on. 2001 भी include नहीं है. 2001 से पहला नंबर कौन है? जो क्या है? odd. 2000. But it is not. It's even number. So 1999. This is the odd number. लेकिन हमारे क्वेश्चन में कहा है फ्रॉम, तो बिटवीन वाला केस हमारे क्वेश्चन में नहीं है, इसलिए मैं इसको रब करूंगा. क्योंकि क्लास 10th में आपको क्या कहा गया था? बिटवीन. इसलिए मैं बोल रहा हूं यहां से कहा है फ्रॉम. ठीक है. सोल्यूशन, यहां पे सोल्यूशन किस तरह करेंगे? देखो आसान क्वेश्चन है. required numbers are, जो हमारा नंबर चाहिए ना, कौन से नंबर चाहिए? हमें 8 नंबर चाहिए फ्रॉम 1 to 2001. और कौन कौन सा है? 1, 3, 5, 7, so on, 1, 999 and 2001. Is it infinite sequence or finite? Because it has a limit 2001. Okay? Here D is equal to 3 minus 1 is equal to 2. Also, it is AP. चलो यहाँ पे इस तरह लिखो. Here it is AP, here it is AP, here it is AP. ये हमारा क्या बनता है? AP. चेक कर लो ना, हर बार कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, मीन सेम आ रहा है, तो ये AP है. अगर ये AP है तो A किसके बराबर है? पहला टर्म किसके बराबर है? 1. तो कॉमन डिफरेंस किसके बराबर है? 3 minus 1 that is 2. हमें निकालना क्या है? सम ऑफ द टर्म्स. लेकिन आप सम ऑफ द टर्म्स निकालोगे, लेकिन उसके लिए आपको 3 चीजों का होना चाहिए, जरूरी है. A मिल गया, D मिल गया, लेकिन ये फाइनाइट है, ये फाइनाइट सीक्वेंस है. सो द वैल्यू ऑफ n, नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स का हमें सोल्यूशन निकालना है, ऐड करना है. 1 से लेकर 2001 तक कितनी 8 टर्में हैं, पहले हमें ये पता होना चाहिए. तो हम किस तरह निकालेंगे? हम इसका पोजीशन निकालेंगे. देखो ना, जो इसका पोजीशन होगा, सपोज अगर मैं कहूंगा व्हाट इज द लास्ट रोल नंबर इन योर क्लास, तो आप कहोगे 35. सो क्लियरली देयर आर ओनली 35 स्टूडेंट्स इन योर क्लास. समझ में आया ना? तो इसका रैंक क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा? यहां से हम n निकालेंगे लास्ट टर्म से, जो इसका ऑर्डर होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स तो उतने ही होंगे. सर आपको मेरी बात समझा ना? मैं ऐसे बोलूंगा आपको क्लास में, सपोज क्लास में बहुत सारे लड़के हैं, मुझे बोलो इस क्लास में कितने लड़के हैं, तो आप करोगे 1 2 3. मैं बोलूंगा आप इस तरह बोलो लास्ट रोल नंबर क्या है, तो आप बोलोगे सर लास्ट रोल हमारा है 500.
तो मैं वहीं कैलकुलेट करूंगा देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन योर क्लास। इसी तरह आप लास्ट टर्म पे ही नंबर ऑफ टर्म्स का अंदाजा लगा सकते हो। कैसे? हम लिखेंगे लेट L इज इक्वल टू आर L इज इक्वल टू 2001। L का मतलब क्या है? लास्ट टर्म। या AN भी लिख सकते हो आप। AN, L का वैल्यू किसके बराबर होता है? जो AN का वैल्यू होता है, मैंने बोला है दैट इज A प्लस N माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 2001। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? इट इज 1 प्लस N, इसी को निकालना है, माइनस 1 इंटू D दैट इज 2 इज इक्वल टू 2001। ओके, दैट इज 1 प्लस 2N minus 2 is equal to 2001. Okay, that is 2N, 1 minus 2 that is minus 1 is equal to 2001. That is 2N is equal to 2001 minus 1 को शिफ्ट कर लो, प्लस 1 that is 2N is equal to 2002, that is N is equal to 2002 upon 2, 2 1 are 0 0 1 are, N is equal to 1001. So the number of terms between from 1 to 2001 which are odd are 1001. 1001 टर्म होती हैं odd from 1 to 2001. अब ये आसान है। Now अब निकालो सम। Now SN, अच्छा SN का फॉर्मूला क्या है? N upon 2, 2A plus N minus 1 into D or A plus L। A plus L क्या? अच्छा वही ले लो, चलो SN इसकी भी बराबर होता है N अपॉन 2 इंटू A प्लस L। यहाँ पे L निकाला हुआ है, आसान हो जाएगा। वाई A इज फर्स्ट टर्म, N इज नंबर ऑफ टर्म, D इज द कॉमन डिफरेंस। तो SN, व्हाट इज N? दैट इज 1001। N by 2 दैट इज 1001 डिवाइड बाई 2। व्हाट इज A प्लस व्हाट इज L? ओके, तो 1001 is equal to 1001 divided by 2 into this and this, that is 2002. When we divide with this, 2 1s are 1001. So 1001 into 1001 चेक कर लो किसके बराबर होता है? 1001 into 1001 निकालो। 1 से कर लो 1001, 0 से कर लो 0000, फिर 0 से कर लो 0000, फिर 1 से कर लो 1001। तो क्या बनेगा? 101, ये 0 ये 0, तो ये 2 ये 0 ये 0, तो 100 200 100 200। दिस इज द सम ऑफ द ऑड नंबर्स फ्रॉम 100 200 1। दिस इज द सम ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 2001। राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5। सबसे पहले उसने कहा है हमें इन नंबर्स का सम निकालना है जो लाई कर रहे हैं 100 and 1000 विच आर नेचुरल। अरे नेचुरल तो वो सभी होंगे, ये तो कॉमन सेंस है, क्योंकि यहाँ से नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, इनफाइनाइट तो खत्म, तो सीधी सी बात है नेचुरल तो वो होंगे। लेकिन उसने एक और चीज कहा है, उसने कहा है कि वो नंबर्स क्या होने चाहिए? मल्टीपल ऑफ 5। तो वो 5 के टेबल में आने चाहिए। फाइंड द लाइंग बिटवीन, हाँ यहाँ पे बिटवीन है, यहाँ पे ये बिटवीन की बात कर रहा है, समझ लो। वहां पे क्या बात कर रहा था? फ्रॉम, यहाँ पे बिटवीन की बात कर रहा है। अगर ये बिटवीन की बात कर रहा है, नो तो 100 इंक्लूड है, ना तो ये 1000 इंक्लूड है। हालांकि 100 and 1000 बोथ आर द मल्टीपल्स ऑफ 5। समझ में आया ना? एंड नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5 इज ऑल्सो द डिविजिबल बाय 5। याद रखना, जो नंबर मल्टीपल में होता है वो डिविजिबल में होता है। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कौन कौन से नंबर्स मल्टीपल ऑफ 5 हैं। सॉल्यूशन, नंबर्स lying between 100 and 1000 and are multiple of 5 are कौन कौन से हैं? चलो स्टार्ट कर लो। 100 के बाद कौन सा नंबर है? 101, बट दैट इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 5। तो सीधी सी बात है, उसके बाद जो नंबर है विच इज मल्टीपल ऑफ 5 दैट इज 105, जो 5 के टेबल में आता है। उसके बाद 110, उसके बाद 115, सो ऑन, चलते जा। और 1000 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, सॉरी, मल्टीपल ऑफ 5। बट इट इज, ये क्वेश्चन में क्या कहा उसने? इट इज बिटवीन,
सो इससे नीचे नंबर है 999 बट नॉट मल्टीपल ऑफ 5। इससे नंबर है 995 विच इज द मल्टीपल ऑफ 5। ओके, अब हमने इसका सम निकालना है। सम निकालने के लिए हमें हमारे पास तीन चीजें होनी चाहिए हियर। एक तो पहला टर्म होना चाहिए, तो वो यहाँ पे है 105। और क्या होना चाहिए? कॉमन डिफरेंस, दैट इज 110 माइनस 105, दैट इज 5। ओके, और हमारे पास होना चाहिए n। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? तो n का वैल्यू किस तरह निकालेंगे? हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपसे बताया था कि हम क्या करेंगे, हम मान के ले चलते हैं लेट l लास्ट टर्म हमारे पास है, मान के क्या ले चलते हैं, ये तो है लास्ट टर्म। तो l का वैल्यू किसके बराबर होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 995, दैट इज a वर्ज a 105 प्लस n माइनस 1 इंटू 5 is equal to 995. It's 105 plus 5 into n, that is 5n minus 5 is equal to 995. Okay, that is 5n 105 minus 5, that is 100 बराबर 995. That is 5n is equal to 995 minus 100, that is 5n is equal to 895 and n is equal to 895 अपॉन 5। 5 1 जार, 5 कितने बचे? 5 7 जार, 5 9 जार। सो द नंबर ऑफ टर्म्स हियर इज 179। सो ठीक है ना? सो देयर आर 179 टर्म्स बिटवीन 100 and 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ 5। ओके, अब सम निकालो। नाउ एस एन, एस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? दैट इज 179 इज इक्वल टू n by 2, that is 17/2 into a plus l. What is a? 5. What is the last term? 995. अच्छा, a is 1, that's common difference is 5, a is 105. okay, तो S178, S178 का मतलब क्या है? sum of first 179 terms which are multiple of 5, लेकिन starting from 100. okay, that is 179 upon 2. this and this 1100. okay, 2 1s are, 2 5s are, 5s are and 0. तो S179 is equal to 179 into 550. Multiply them, we get the required answer. देखो मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे हम? 550 into 179, 9 0s are 0, 9 5s are 45, 9 5s are 45, that is 49. ठीक है, 7 0 0, 7 5s are 35, 7 5s are 35 38. ठीक है, उसके बाद 0 5 5 add them, 0 5 14 1, that is 18, that is 1, that's 9, 98450, 98450 is the required answer. okay, समझ में आया? write down. ओके, क्वेश्चन नंबर 3। इन एन एपी, एक एपी है, द फर्स्ट टर्म इज 2, फर्स्ट टर्म मीन्स ए इज 2 एंड द सम ऑफ, यहाँ पे देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट वन, सम ऑफ फर्स्ट 4th टर्म्स, सॉरी, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स is 1/4 of next 5 terms. Show that 20th term is, हमें क्या बताना है? जो BC टर्म है उस AP की वो होगी -112, हमें ये प्रूव करना है। तो 20वीं टर्म है 112। अगर आपको कोई भी टर्म निकालनी है या देखनी होगी तो आपके पास कुछ चीजें होनी चाहिए। फर्स्ट टर्म D एंड द n तो है, 20th टर्म मीन्स 20, A भी है लेकिन D निकालना है। तो डी कैसे मिलेगा? इसने एक कंडीशन कही है, जो पहले 5 टर्मों का सम है दैट इज 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम। देखो मैं किस तरह लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं लिखूंगा S5 का मतलब क्या है? इज इक्वल टू 1/4 ऑफ सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम। किस तरह लिखोगे? हाँ, चलो इस तरह लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे, इस तरह लिख सकते हैं।
सम ऑफ नहीं समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझाते हैं पहले, समझो पहले कॉन्सेप्ट। S10 का मतलब क्या है? A1 प्लस A2 प्लस A3 सो A10 माइनस इस 1/4 को छोड़ो, 1/4 तो क्वेश्चन में बताया है 1/4 टाइम। अब इस पे देखो, मैं कह रहा हूं इसका मतलब है सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स ऑफ 10। नेक्स्ट 5 टर्म मीन्स सम 6 टर्म, 7 टर्म, 8 टर्म, 9 टर्म, 10 टर्म। मैं ये सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स का मतलब क्या है? A1 A2 A5 अप टू A5। लेकिन नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम का मतलब क्या होता है? A6 A7 A8 A9 A10। क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ सम ऑफ नेक्स्ट 6 टर्म। लेकिन हमारे पास जो फार्मूला है, हमारे पास फार्मूला है बिगिनिंग से स्टार्ट होता है। हम S10 निकालेंगे सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, S5 निकालेंगे सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, S11 निकालेंगे सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स। तो हमारे पास नेक्स्ट के लिए थोड़ा सा हमें ट्रिक करना पड़ेगा। S10 माइनस S5। S10 का मतलब क्या है? A1 प्लस डैश A10। अब S5 का मतलब क्या है? माइनस A1 माइनस A2 माइनस A5। ये कट कर लो। जब आप कट करोगे ना, यहाँ पे क्या बचेगा? A6 बचेगा, A7 बचेगा, A10 बचेगा। मीन्स वही टर्म में कौन से टर्म में बचेंगे? नेक्स्ट 5 टर्म्स बचेंगे। ठीक है, समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो S5 का मतलब क्या होता है? 5 अपॉन नहीं समझ में आया? n/2 2a plus 5 minus 1 into d, that is 4d, is equal to 1/4। S10 का मतलब 10/2 into 2a, that is 4, plus कितने d? 9d। यहाँ पे माइनस लगा, माइनस लगा। S5 का मतलब क्या है? 5/2 into 4 plus 4d, ये होल ब्रैकेट, क्योंकि 1/4 सभी को मल्टीप्लाई है। अब देखो 4 कम निकालो, दैट इज 5 into 4 डिवाइड बाई 2। जब 4 कम निकाला तो क्या बचा? 1 प्लस d इज इक्वल टू 1/4 into 5 into 4 plus 9d माइनस यहाँ से भी 4 कम निकालो, 5/2 into 4 into 1 plus d। समझ में आया ना? तो यहाँ पे देखो 2 1s are 2 2s are 5 into 2, that is 10 into 1 plus d is equal to 1/4 into 5 4s are 20, 45d माइनस 2 1s are 2 2s are, तो क्या बचेगा? 10 बचेगा। तो 10 जरा 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज -10 -10d, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई बाहर है। ठीक है, अब देखो 10 प्लस 10d, हमें d चाहिए, असल में हमें d चाहिए। 10 प्लस 10d इज इक्वल टू 1/4 इंटू, अब देखो 20 माइनस 10 दैट इज 10, 45 माइनस 10d दैट इज 35d। समझ में आया ना? इस 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज 40 प्लस 40d इज इक्वल टू 10 प्लस 35d। आसान बन रहा है आप क्वेश्चन। दैट इज 40d माइनस 35d इज इक्वल टू 10 माइनस 40। 40 माइनस 35 दैट इज 5d इज इक्वल टू माइनस 30। दैट इज d इज इक्वल टू माइनस 30 अपॉन 5। 5 1s are 5 6s are, दैट इज -6। ये हमारा क्वेश्चन नहीं है, हमारा क्वेश्चन कुछ और है। हमारा क्वेश्चन है, हमें देखना है जो 20th टर्म है दैट इज -1 1 2। तो 820 का मतलब क्या है? 20th टर्म ऑफ द AP। व्हाट इज 820 मीन? a प्लस 19d, अरे फॉर्मूला है ना a प्लस n माइनस 1, दैट इज 820 इज इक्वल, व्हाट इज a? 2। 19 इंटू व्हाट इज d? -6, दैट इज 820 इज इक्वल टू 2। 19 इंटू -6 किसके बराबर होता है? 9 6 are 56। ओके, 9 6 are 56। अब 1 6 are 6 प्लस 1 दैट इज 11। अरे क्या 66 बोल रहे हो? 6 9 are क्या हो गया? 9 into 6 क्या हो गया? 56। 5 कैरी, 6 1 are 6, 6 plus 5 दैट इज 11। नहीं समझ में? ठीक है, विच इज इक्वल टू -114। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सो 20 टर्म इज नॉट -112।
सो इट इज द रॉन्ग क्वेश्चन। ये रॉन्ग, उसने गलत कहा है कि 20th टर्म जो है दैट्स -112, ठीक है, राइट डाउन। गलत मत हो गया, हो सॉरी, ये गलत हो गया यहाँ पे। 2 माइनस 9 6 54 होता है, सॉरी, एंड 5 कैरी 6 दैट्स 11। अब 820 इज इक्वल टू 2 - 114 दैट्स -112। यस, इट्स ए करेक्ट आंसर, ठीक है, ये ठीक है, ओके, राइट डाउन। ओके, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी दी गई है। गिवन एपी क्या है यहाँ पे देखो, गिवन एपी क्या है, दैट इज -6 -11/2 and -5 so on are needed to give sum of -25। आप इस एपी के कितने टर्म्स लोगे, ध्यान दे दो, आप इस एपी के कितने टर्म्स लोगे, सम क्या आना चाहिए, -25। ओके, सॉल्यूशन हियर, इस एपी में पहली टर्म क्या है, -6, आसान चैप्टर है। अब कॉमन डिफरेंस क्या है, दैट इज 6 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। व्हाट इज फर्स्ट टर्म? तो यहां से डी क्या मिलेगा, -11/2 -6 पर दैट्स +6। अब देखो डी इज इक्वल टू -11 1 -11 + 12 डिवाइड बाई 2 दैट इज 12 - 1 11 दैट इज 1/2। डी मिल गया। अरे ए मिल गया, डी मिल गया, हमें निकालना क्या है, असल में हमें एन निकालना है। हाउ मैनी टर्म्स, हम मान के ले चलते हैं, सपोज लेट सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू -25, क्योंकि हमें थोड़ी पता है किसके बराबर। अब 3 चीजें अननोन होती है नेचुरली सीक्वेंशियल सीरीज में, ए एन एंड डी। ए डी मिल गया तो आप क्या निकालना है, एन निकालना आसान होगा आप, क्योंकि जब ए डी पता है तो तीसरी टर्म को आप आराम से निकाल सकते हो। लेकिन अगर एक ही चीज पता होती तो 2 चीजें निकालना बहुत मुश्किल होती है। तब क्वेश्चन की 2 इक्वेशंस बनने चाहिए, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, जो आपने 10th में किया है। तो व्हाट इज एस एन, दैट इज n/2। तो लास्ट टर्म लेने का ये फायदा ही नहीं है। 2a + n - 1 इंटू डी इज इक्वल टू -25। ओके, n का वैल्यू निकालना है। 2 इंटू a, व्हाट इज a, -6 + n - 1 इंटू डी दैट इज 1/2 इज इक्वल टू, ये 2 क्रॉस यहाँ पे हो जाएगा तो ये -50 बनेगा। अरे क्रॉस होल मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्रॉस लगेगा, मल्टीप्लाई, दैट इज n इंटू, चलो ठीक है, n इंटू -12 + n - 1/2 इज इक्वल टू -50। कुछ समझ में आया? कुछ नहीं किया मैंने। अब क्रॉस मल्टीप्लाई फिर कर लो यहाँ पे, n इंटू -24 + n - 1 इंटू n - 1 होल अपॉन 2 इज इक्वल टू -50। ओके, अब यहाँ पे देखो, n इंटू -24 - 1, चलो पहले लिखते हैं n -25, जो ये 2 डिवाइड बाय है ना, इसको यहाँ शिफ्ट कर लो, दैट इज ये बनेगा -100। ओके, अब मल्टीप्लाई कर लो n को, n² -25 n, इस 100 को यहाँ शिफ्ट कर लो, +100 इज इक्वल टू 0। व्हाट इज दिस? दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वी नो दैट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज 2। इसके 2 रूट्स होंगे, देखेंगे कौन से 2 रूट्स निकलेंगे। लेकिन n क्या हमारा होता है, नेचुरल नंबर, क्योंकि सीक्वेंस की डेफिनेशन में हमने पढ़ा है आपको, n इज द नंबर बिलोंग्स फ्रॉम, n इज द नेचुरल नंबर बिकॉज द डोमेन ऑफ द सीक्वेंस। तो कैसे करेंगे, n² -20n -5n -20 -5 दैट्स -25। व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस एंड दिस इट बिकम्स दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। आपने पढ़ा होगा ये 100 इज इक्वल टू 0। तो n कॉमन निकालो, n इंटू n -20 -5 इंटू n -20, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, -5 इंटू n -20 इज इक्वल टू 0। n -20 2 बार है, एक बार, इसको पेयर बनाए, n -5 इज इक्वल टू 0। 2 फैक्टर्स का वैल्यू 0, तो आइदर n -20 0 और n -5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे n इज इक्वल टू 20, n इज इक्वल टू 5। या तो 20 टर्में हमें लेनी है इस एपी के, ताकि सम मिलेगा -25, या तो हमें 5 टर्में लेनी है ताकि इस एपी का सम आएगा -25। ओके, समझ में आया? राइट डाउन।